हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री पटेल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन हब पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग अभी इसकी हिंदी जान लेते हैं क्या है। प्रेजेंट की हिंदी हो जाएगी वर्तमान, परफेक्ट की हिंदी पूर्व, टेंस की हिंदी काल। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ इसमें वर्तमान काल में जो हमारा एक्शन है, कार्य है, वो पूरा हो चुका होगा और इसकी हिंदी हो जाएगी पूर्ण वर्तमान काल। ठीक, तो अब किसी वाक्य को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना, हमको पहचान जानना जरूरी होगा ना। बिना पहचान के हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब क्या लगाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमको क्या देखनी है, पहचान देखनी है कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही जो है वाक्य है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वहीं से देखते हैं। सबसे पहले चुका है देखते हैं वाक्य के लास्ट में, हिंदी वाक्य के लास्ट में चुकी है। ठीक, चुका है देखते हैं, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, पाया है, भेजा है। ठीक, या है, ई है, ये सब हमको वाक्य के लास्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो जब हम इन शब्दों को देख रहे हैं तो हमको कॉमन चीज़ क्या मिल रही है, इसमें कॉमन चीज़ यही मिल रही है ना कि जो कार्य है, जो एक्शन है, वो समाप्त हो चुका है वर्तमान काल में। ठीक, अब चुका है मतलब क्या होगा, कार्य समाप्त हो गया होगा। तो हमको ये सब याद करने से बेटर क्या है, हम यही जान लें कि भाई जो एक्शन होगा वो फिनिश्ड होगा। ठीक, वर्तमान काल में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जो एक्शन है वाक्य में वो फिनिश्ड है कि नहीं। अगर वर्तमान काल में फिनिश्ड है एक्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब वर्तमान काल में अगर जो कार्य है वो पूरा हो चुका है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट प्रयोग करेंगे। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि इसका आखिर स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लें तब फिर वाक्य बनाएंगे। स्ट्रक्चर, ठीक, तो इसका सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहला मतलब एकदम सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग किसका प्रयोग, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक, फिर सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भाई क्या है, अब ये बात उठती है। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या हो जाएगी, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाएगी हैज़ ऑब्लिक हैव। ठीक, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। उसके बाद जो क्रिया है V3 उसकी तीसरी अवस्था लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देंगे। एकदम सिंपल सा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग कर्ता को लिखेंगे, उसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था। ठीक, अरे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, उसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है भैया, ये अफर्मेटिव का है। ठीक, AFFIRMATIV। ठीक, ये कौन सा किसका स्ट्रक्चर है, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। और फिर देखते हैं भाई अफर्मेटिव का है तो नेगेटिव का भी होगा, इंट्रोगेटिव का भी होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी होगा। चलिए सबसे पहले हम सभी स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं। ठीक, अब निगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव में भी भैया सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हैज़ या हैव, यही है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आया उसके तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नॉट। फिर क्रिया की तीसरी अवस्था लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नो। ये कौन सा है, ये निगेटिव है। ये भैया निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। दो स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझ लिया। ठीक, कैसे क्या करेंगे अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे। ठीक, सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिर एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद भैया अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाले में, मतलब जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आए। और प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आए हम लोग देखेंगे, जब जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में आए, वाक्य के शुरू में आए, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। उसका स्ट्रक्चर है क्या, हैज़ है। हैज़ मतलब हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैज़ ऑब्लिक हैव, कुछ भी लगा दें। ठीक, हेल्पिंग वर्ब यही तो है दोनों। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्रिया की तीसरी अवस्था, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। और लास्ट में हम लोग ये सिंबल ज़रूर बनाएंगे।
ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है इंट्रोगेटिव के लिए। जहाँ भी इंट्रोगेटिव वाक्य है इसको बनाना है हम लोगों को। ये हो गया इंट्रोगेटिव। ठीक, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों अगर सेंटेंस में आ जाए तो उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, तो उसका स्ट्रक्चर है क्या, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव कुछ भी लिख सकते हैं, जो सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। हैज़ लगेगा कि हैव, तो भाई सब्जेक्ट ही क्लियर करेगा। अगर हमारा कर्ता सिंगुलर नंबर है, ठीक, एक वचन का है तो हैज़ लगाएंगे, बहुवचन प्लूरल नंबर का है तो हैव लगाएंगे, एकदम सिंपल सी बात। या सिंगुलर नंबर का अगर है तो हैज़, प्लूरल नंबर का है तो हैव। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक, अब देखते हैं हम अपना ये स्ट्रक्चर हैज़ लिखें, उसके बाद फिर हम लगा देंगे क्या, सब्जेक्ट। ठीक, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप का है तो सबसे पहले हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोगों को सब्जेक्ट लिख देना है। ठीक, अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोगों को क्या लगा देना है, नॉट। नॉट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अब बताइए ज़रा। हाँ, नॉट के बाद क्या लगाया जाएगा भैया, क्रिया लगाई जाएगी ना, V3 लिख देंगे, क्रिया की तीसरी अवस्था ना V3 मतलब। उसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। फिर बाद में प्रश्नवाचक सिंबल हम लोग ज़रूर लगाएंगे। ये कौन सा वाक्य है, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब हम लोगों ने पहचान सीख ली। पहचान क्या है, इसमें पहचानना हम लोग क्या है, प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन हो वो फिनिश्ड हो चुका हो। ठीक, पहचान इसकी हम लोगों को इस टाइप की याद कर लेनी है, इस टाइप की समझ लेनी है, नहीं तो ये चुका चुकी रटना पड़ेगा ज़्यादा। ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ और हैव लगेगा, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, एक वचन है तो हैज़, बहुवचन है तो हैव। उसके बाद मेन वर्ब या क्रिया जो भी है इसकी तीसरी अवस्था लगेगी मुख्य क्रिया की प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक, तीसरी अवस्था लगेगी। आप लोग स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं, स्ट्रक्चर हमने बनवा दिया। ठीक, अब चलिए हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी सब कन्फर्म हो जाएगा कैसे क्या लग रहा है। ठीक, एग्जाम्पल में हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह अपना घर बेच चुका है। ठीक, ये देखते हैं, वह अपना घर बेच चुका है। तो इसमें हम लोग क्या दिख रहा है, दिख रहा है ये जो कार्य है बेचने का, ये कार्य क्या है, ये कार्य समाप्त हो चुका है। ठीक, हमने ये कार्य कैसा है, समाप्त हो चुका है। जो कार्य समाप्त हो चुका है वो भी प्रेजेंट में समाप्त हो रहा है, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पहचान लिए। ठीक, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग समझना है इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब हमने क्या बताया, हैज़ है। हैज़ कब लगेगा, जब कर्ता सिंगुलर हो, हैव जब प्लूरल हो। ठीक, तो सबसे पहले अब यहाँ लगाते हैं हम लोग वह के लिए ही भैया अब एक वचन करता है, ही सी इट या किसी का नेम, इतना तो हम लोग समझते ही हैं। एक वचन का है तो इसके पीछे हैज़ लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद बेचना, सेल मतलब बेचना, लेकिन इसकी सेल नहीं लगेगी, इसकी तीसरी अवस्था क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, इसकी थर्ड फॉर्म है सोल्ड, तो हम लोग सोल्ड लिख देंगे। ठीक, सोल्ड। उसके बाद ही के साथ अपना, या अपना जो लिखा गया ना, ही के साथ यहाँ ही लग जाएगा, ही के लिए मतलब अपना, ही हो गया। उसके बाद हाउस, कोई दिक्कत आई भैया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हमने, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, फिर उसके बाद वर्ब लिखा, तीसरी अवस्था लगा दी, उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिख दिया। ठीक, अब उसके बाद हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा देखते हैं, वे उपन्यास खरीद चुके हैं। ये भी भैया, ये जो खरीदने का काम है ये भी भैया पूरा हो चुका है। ठीक, तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, वे की इंग्लिश क्या होगी, दे होगी। ठीक, दे लिख दिए। अब वे एक सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल, भैया प्लूरल नंबर है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे। उसके बाद खरीदना, बाई मतलब खरीदना, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, बॉट होगी, तो हम लोग थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे क्योंकि परफेक्ट है। उसके बाद नोवेल मतलब क्या हो जाएगा, उपन्यास। ठीक, कन्फर्म है। उसके बाद हम लेते हैं, अगर भाई देखिए यहाँ इसी सेंटेंस में अगर कहीं पर भी मतलब यहाँ आ जाए वह अपना घर नहीं बेचा है, ठीक, अगर ये आ जाए
तो ये जो ही हैज़ है, तो इसी हैज़ के बाद हम लोग स्ट्रक्चर सेकंड के अनुसार हैज़ के बाद तुरंत क्या लगा देंगे, हम लोग नॉट लगा देंगे। ठीक, कोई दिक्कत आई इतने में? नहीं दिक्कत, नहीं प्रॉब्लम है। चलिए अगला देखते हैं। अगला ले लेते हैं एग्जाम्पल। उसने झूठ बोला है, उसने झूठ बोला है। ठीक, अब इसमें भी क्या है भैया, वो बोलने का काम जो है वो भैया समाप्त हो चुका है ना, फिनिश्ड हो चुका है। तो अब ही के लिए उसने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही हो जाएगी। सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, हैज़ लगा देंगे। बोलना, टेल की तीसरी अवस्था क्या हो जाएगी, मतलब थर्ड फॉर्म, टोल्ड हो जाएगा। उसके बाद लाई कर देंगे, लाई मतलब झूठ। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। ठीक, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। चलिए देखते हैं, जो हमने बताया था ना लास्ट में, या है, ये है, देखिए ये भी आ जा रहा है। तो हम लोगों को ये चुका चुकी नहीं याद करना, हम लोग बस ये देख लेना है काम जो है, जो कार्य हमारा, जो एक्शन है वो फिनिश्ड है, वर्तमान काल में कि नहीं फिनिश्ड है। तो सीधा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग रूल, कॉन्सेप्ट जो भी है सब कुछ लगा देंगे। भाई पहचानना तो ज़रूरी है ना, बिना पहचाने हम इसमें कौन सा, किस टेंस का कॉन्सेप्ट लगाएं, किस टेंस का रूल लगाएं, किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, किस टेंस की मेन वर्ब लगाएं, इसलिए हम लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसके पहले हमने प्रेजेंट एंड डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वीडियो बनाई थी, वो आपको डे 1 में मिलेगी। ठीक, प्लेलिस्ट में जाइएगा, डे 1 जहाँ लिखा होगा उस पर क्लिक करिएगा। उसके भी पहले हमने टेंस का बेसिक बनाया था, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। और उससे पहले हमने क्या बनाया था, उससे पहले हमने ये बनाया था कि ग्रामर की उत्पत्ति जो है, ये टेंस वगैरह, नाउन प्रोनाउन, ये सब कहाँ से आए, इसको आप लोग देख लीजिएगा, सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर करिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग। मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, तो मैंने की क्या लिखेंगे, मैंने की इंग्लिश आई लिखेंगे। उसके बाद भाई आई को बहुवचन माना जाता है, प्लूरल नंबर माना जाता है, इसलिए हम लोग इसको हैव लगा देंगे। फिनिश मतलब पूरा होता है। ठीक, काम फिनिश मतलब पूरा, लेकिन इसकी हम लोग थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड। उसके बाद आई के साथ अपना के लिए क्या लगता है, माई लगता है। उसके बाद वर्क। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नो। ठीक, चलिए ठीक। उसके बाद हम ये जो उपन्यास खरीद चुके हैं लिखा है, इसी का हम बना देते हैं कौन सा, इसी का बना दे रहे हैं इंट्रोगेटिव। ठीक, देख लीजिए, इसी का बना दे रहे हैं, इसी का, जैसे इसी का मतलब क्या वे उपन्यास खरीद चुके हैं, ऐसा हम बना देते हैं। अभी आप लोग बढ़िया समझ में आएगा, क्या वे उपन्यास खरीद चुके हैं। तो भाई यहाँ प्रश्नवाचक शब्द, अब हमने देखिए उसमें हमने क्या लिखा था, सबसे पहले हमने कर्ता लिखा था। क्यों लिखा था, क्योंकि भैया वो अफर्मेटिव है, इसलिए लिखा था। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले भैया हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि भैया इसमें ये इंट्रोगेटिव है और ये जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य स्टार्टिंग में आ गया है। तो चलिए स्टार्टिंग में हम लोग इस दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। उसके बाद यहीं देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब उठ के कहाँ गया, आगे, और ये दे कहाँ चला जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे। ठीक, इन दोनों का स्थान चेंज हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तभी देखिए हैव हो गया, उसके बाद दे हो गया। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोग बताइए, क्या वे उपन्यास खरीद चुके हैं में हम लोग क्या करेंगे, बताइए। अरे भैया, अब हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद अब हम लोग क्या लगाएंगे, भैया V3 मतलब क्रिया की हम लोग तीसरी अवस्था लगाएंगे ना। तो उसके क्रिया की तीसरी अवस्था क्या होगी, वॉट है नोवेल। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना हम लोगों को, प्रश्नवाचक सिंबल, नहीं तो गलत काट दिया जाएगा, गलत माना जाता है ऐसा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, फिर अगला टॉपिक हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।